गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय की चिंता एवं मुद्दे। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर समुदाय की चिंता और मुद्दे के तहत आज है ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान की समस्या। ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी पहचान किस प्रकार से लोगों को बताए। हमारा समाज ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वीकार नहीं करता, उनकी अलग से पहचान निर्धारित करता है। हमारे समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को स्त्री और पुरुष के बराबर जो सम्मान स्त्री को और पुरुष को समाज के अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के अभिन्न अंग समाज स्वीकार नहीं करता। समाज स्त्री और पुरुष को अभिन्न अंग स्वीकार करता है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को नहीं। इस ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इनको स्त्री और पुरुष होने का एक विकल्प चुनने के लिए बाध्य किया जाता है कि वो स्त्री और पुरुष के विकल्प में से एक को चुन लें। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि WHO और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मनोवैज्ञानिकों ने अपने परिभाषा में ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित जो परिभाषा दी है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जिसको जन्म के समय और अब मौजूदा स्थिति में दोनों में अंतर हो। खासतौर से WHO और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिंग की अनुभूति को जो जन्म के नियत लिंग से मेल नहीं खाती। आभास की बात करती है WHO और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और उसके मनोवैज्ञानिकों ने, अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो है जिसका लिंग जन्म के समय के लिंग से मेल नहीं खाता। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कि ना तो वो महिला है और ना वो पूरी तरह महिला है, ना वो पूरी तरह पुरुष है, वो दोनों का संयोजन है, वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को और स्पष्ट कर देते हैं कि जन्म के समय पैदा हुआ लड़का और बड़े होने पर उस लड़के को ये अनुभूति हो, ये एहसास हो कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। उसका ये एहसास, उसकी ये अनुभूति उसको लड़की बनने पर मजबूर कर देती है। उसका अंतर्मन करता है लड़की बनने के लिए।
जबकि उसके परिवारीजन, उसके माता पिता, उसके नज़दीकी रिश्तेदार, उसके अपने लोग नहीं चाहते कि वो लड़का लड़की बने। प्रशिक्षणार्थियों, वो कोई खेल नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लिए ये अनुभूति हो रही है, उसके अंतर्मन से, उसकी जैविक क्रियाओं से, उसकी शारीरिक क्रियाओं से, उसके हार्मोन्स के असंतुलित होने से वो सब कुछ हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ है 10-12 साल की उम्र के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि 1, 2, 3 वर्ष तक तो हमको ये एहसास ही नहीं होता कि हम लड़के हैं या लड़की हैं। 3 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद जब हम समझने लगते हैं, तब हमको एहसास कराया जाता है कि आप लड़के हो, आप लड़की हो। तब हमारा ये पहला सबक, हमारा लड़की होने का सबक, हमारा लड़के होने का सबक हमको कराया गया 2-3 वर्ष की उम्र के बाद। लेकिन ये ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है, इसको एहसास होता है 10-12 साल की उम्र में जाकर। ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो पैदा हुआ लड़का और लड़की बनने की चाहत रखता है, या उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छाएं, उसको एहसास इस बात का हो रहा है कि मैं गलत स्थिति में जी रहा था, मैं तो लड़की हूँ। उस दिन वो लड़की बनने के लिए लड़की के जैसा दिखना, लड़की के जैसा चलना, लड़की जैसे वस्त्र पहनना, लड़की की अदाएं, लड़की के सारे कारनामे करने लगता है। ऐसी स्थिति में जब अभिभावकों को, माता पिताओं को उस बेटे की इन हरकतों का, इन आदतों का एहसास होता है, तो वो अपने लिए ये मानते हैं कि ये सामाजिक अभिशाप है, ये ईश्वरीय प्रकोप है, ये हमारे ऊपर कैसा वज्रपात हो गया। और वो समाज के उन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप अपने बेटे से बेटी ना बनने के लिए अपेक्षा करते हैं कि उनका बेटा बेटी ना बने। पैदा तो हुई लड़की और बड़े होकर लड़के जैसा दिखना चाहती है, लड़के जैसा बनना चाहती है। लोग सपने में भी यही ट्रांसजेंडर व्यक्ति सपने में दिन रात यही उधेड़-बुन में लगा रहता है कि काश रात रात में मेरे लिंग परिवर्तन हो जाए और मैं लड़का बन जाऊं। तो ऐसी स्थिति में जो पैदा तो हुई लड़की और एहसास कर रही है, अनुभूति हो रही है और उसका अंतर्मन कर रहा है लड़की बनने का। पैदा तो हुआ लड़का और एहसास हो रहा है लड़की बनने का, पैदा हुई लड़की और एहसास हो रहा है लड़का बनने का। तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखा गया है। अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को लेकर समस्या है कि समाज इनको स्वीकार नहीं करता और समाज इनको ना स्त्री की श्रेणी में रखना चाहता है, ना समाज इनको पुरुषों की श्रेणी में रखना चाहता है। उसने इनको अलग कर दिया है, अपने आप से अलग कर दिया है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान की समस्या को लेकर। प्रशिक्षणार्थियों, ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में
आपने पढ़ा कि ना तो ये महिला ही है पूरी तरह, ना ये पूरी तरह पुरुष है, बल्कि ये महिला और पुरुष दोनों का संयोजन है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा मुख्य विषय ये है कि इनकी इस समस्या का समाधान कैसे हो। तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने, भारत की संसद ने ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिल 2019 पास किया है। अधिकारों का संरक्षण करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम ये बिल 2019 में संसद से पारित हो चुका है। इस बिल के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी पहचान बताने के लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जिससे कि इनकी पहचान की समस्या का समाधान किया जा सके। मेरी बात समझ सकते हैं आप? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल 2019 में 5 अगस्त 2019 को ये पारित हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, इस बिल के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ये बिल पास हुआ। और वो बिल ये कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी पहचान का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। उस प्रमाण पत्र के द्वारा ये अपनी पहचान को निर्धारित कर पाएगा। इसके लिए पहचान का प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब स्क्रीनिंग कमेटी अपने सुझाव, अपनी सिफारिशें जिला अधिकारी को सौंप देगी कि फलाना व्यक्ति, ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और इसकी पहचान मेल ट्रांसजेंडर, फीमेल ट्रांसजेंडर के रूप में जो ये चाहता है स्वयं की पहचान वो उसको मिल जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी के सुझाव पर जिला अधिकारी के द्वारा ये पहचान का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस स्क्रीनिंग कमेटी में चीफ मेडिकल ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोविज्ञान, मनोरोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और जिला कल्याण अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर समुदाय का व्यक्ति शामिल होगा। पुनः सुन लीजिए प्रशिक्षणार्थियों, जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी उस स्क्रीनिंग कमेटी के अंतर्गत ये चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और जिला कल्याण अधिकारी और एक सरकारी अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर समुदाय से व्यक्ति शामिल होगा, जो डीएम के लिए सिफारिशें पेश करेगा, अपने सुझाव देगा कि जिस व्यक्ति की सिफारिशें हमारे पास आई हैं वो अपनी कसौटी पर खरा उतरता है, वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और वो महिला के रूप में या पुरुष के रूप में जो भी पहचान अपनी रखता है वो सही है, और उसके बाद जिला अधिकारी या डीएम के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार 2019 के बिल में ये सिफारिश की गई सर्वोच्च न्यायालय ने कि लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया जाता है। क्यों? कि जो गरिमा और स्वायत्ता के अधिकार का
ही एक हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो स्वयं के लिंग की पहचान करने का अधिकार रखते हैं। वो चाहें जिस लिंग में अपनी पहचान बता सकते हैं, जिससे कि उनकी पहचान की समस्या से छुटकारा उनको मिल जाए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर स्वयं के द्वारा निर्धारित लिंग की पहचान का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 की गरिमा और स्वायत्ता के अधिकार का ही एक हिस्सा माना है। तो स्वयं अनुभव की गई लिंग की पहचान का अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होगा। वो जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वयं अनुभव की गई एक लाइन का उत्तर है। जैसा कि जन्म तो हुआ लड़के का और बड़े होकर लक्षण दिखाई देने लगे, पहचान बनने लगी, उसकी चाहत झलकने लगी, उसको एहसास होने लगा लड़की का। जन्म तो हुआ लड़के का और उसकी पहचान बनने लगी लड़की की, चाहत झलकने लगी लड़की की और उसके क्रियाकलाप भी होने लगे लड़की के। ऐसी स्थिति में उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो स्वयं की पहचान जो वो अनुभव कर रहा है, स्वयं अनुभव की गई पहचान, उस लिंग पहचान का वो अधिकार रखता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 2019 का ये बिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल ये अधिकार प्रदान करता है कि जो वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं उस पहचान को वो बता सकते हैं और वो अपनी पहचान बना सकते हैं। 2014 में महिला और पुरुष के अलावा तीसरे लिंग की पहचान के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रखा गया। उनके लिए निर्देशित किया गया कि स्त्री पुरुष के अलावा एक कॉलम और बनाया जाए, जिसमें एक कॉलम स्त्री और पुरुष और तीसरा कॉलम तीसरे लिंग के लिए, थर्ड जेंडर के लिए बनाया जाए। तो 2014 में महिला और पुरुष के लिए तीसरे लिंग के रूप में एक पहचान मिली। प्रशिक्षणार्थियों, ये स्वयं को आइडेंटिफाई करने का एक अधिकार है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, ये उन लोगों के लिए भी है जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने लिंग परिवर्तन कराया है तो वो संशोधित सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं डीएम के द्वारा। लिंग परिवर्तन वाले संशोधित सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं जैसी पहचान उन लोगों ने सेक्स रीअसाइनमेंट के बाद में बनाई है। वो लिंग परिवर्तन कराया है, मेल ने फीमेल का, फीमेल ने मेल का, तो वो उसी अंदाज में अपनी पहचान के लिए आवेदन कर सकते हैं, संशोधित आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कानूनी मान्यता प्रदान करें।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को बाध्य किया गया है कि वो कानूनी मान्यता ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को करें। सामाजिक लांछन और भेदभाव जैसी हरकतों को रोकें, इन समस्याओं का समाधान करें और सामाजिक कल्याण करने वाली योजनाओं का निर्माण करें और सामाजिक कल्याण करने वाले कार्यों को अंजाम दें। प्रशिक्षणार्थियों, तृतीय लिंग की समानता और स्वतंत्रता की व्यवस्था जैसा कि हमारे संविधान में की गई है कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा और नस्ल के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो तृतीय लिंग की समानता और स्वतंत्रता की व्यवस्था करना इस अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान ने स्त्री और पुरुष और थर्ड जेंडर, जो तृतीय लिंग की समानता को निर्धारित किया है, वो स्त्री और पुरुष के समान ही है कि इस ट्रांसजेंडर समुदाय को भी तृतीय श्रेणी का जो थर्ड जेंडर बनाया गया है, उनको समानता और स्वतंत्रता उसी प्रकार प्रदान की जाए जो एक आम नागरिक, आम स्त्री और पुरुष को प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों की भागीदारी को महत्व प्रदान किया जाए, जिससे कि ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान की समस्या का समाधान हो जाए। ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में ऐसा मानते हैं लोग, सामाजिक मान्यताएं हैं कि इनका चेहरा सुबह सुबह अगर दिख जाए तो लोगों को अपशगुन लगता है। तो इनकी पहचान की जो समस्या है उसका समाधान इससे भी होगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में इनको सहभागी बनाया जाए, इनका महत्व स्वीकार किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, तृतीय लिंग के अस्तित्व की रक्षा हेतु इनकी शिक्षा को भी गति प्रदान करनी होगी। थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक सुविधाओं से उनको वंचित करना, ये उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में उनके साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक भेदभाव किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, इस भेदभाव को दूर करने के लिए इनकी शिक्षा को गति प्रदान करनी होगी, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। जबकि हम जानते हैं कि सामान्य विद्यालयों में इनकी शिक्षा को देना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब कानून इनको संरक्षण प्रदान करता है तो सरकारों की और प्रशासन की ये व्यवस्था बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून को सख्ती से कानून का पालन करवाए। निश्चित रूप से विद्यालयों में, स्वास्थ्य सेवाओं में, रोजगार में और आवास की सुविधाओं में या इनके अन्य सुख सुविधाओं में, सार्वजनिक स्थलों पर इनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको रोका जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा का मुख्य मुद्दा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान की समस्या का समाधान कैसे हो। तो ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्या का समाधान के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल अधिनियम 2019 में जो पारित हुआ है, वो ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान की समस्या का समाधान करेगा। प्रशिक्षणार्थियों,
अनुच्छेद 14 से 17 तक के अंतर्गत समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता और भेदभाव का निषेध करता है। जब हमारे देश का संविधान हमारे लिए या देश के समस्त नागरिकों के लिए ये शक्ति प्रदान करता है कि वो समानता का अधिकार रखते हैं, कानून के समक्ष, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या तृतीय लिंग, क्या धर्म, क्या जाति, क्या लिंग, क्या भाषा, क्या नस्ल, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब कानून के समक्ष देश के समस्त नागरिक समान हैं, तो फिर ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ ये भेदभाव क्यों? संविधान का अनुच्छेद 14 से 17 तक ये उल्लेख है कि अनुच्छेद 14 से 17 के अंतर्गत समानता का अधिकार देश के समस्त नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता देश के समस्त नागरिकों को प्रदान की गई है, जिसमें देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना जाति को लेकर, ना धर्म को लेकर, ना संप्रदाय को लेकर, ना नस्ल को लेकर, ना लिंग को लेकर। प्रशिक्षणार्थियों, कानून के सख्ती से पालन और राज्य सरकारों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश कड़ाई से पालन करवाएं, कानूनी मान्यता प्रदान करें, तो निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्या का समाधान हो सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय की जो चिंताएं और मुद्दे थे, उनमें से एक मुद्दा उनकी पहचान का भी है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ अभी आपने देखा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे बड़ी समस्या कि समाज उनको अपने से पृथक करके स्वीकारता है। तो समाज के ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग से स्वीकारने को त्यागना होगा, तब ही हम इनकी इस समस्या का पहचान की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। नंबर 2, स्त्री और पुरुष को हमारा समाज के अभिन्न अंग स्वीकार करता है। जो सम्मान स्त्री और पुरुष को समाज ने प्रदान कर रखा है कि स्त्री और पुरुष इस समाज रूपी गाड़ी को चलाने के 2 पहिए हैं, इनमें से एक पहिया भी अगर पंचर हो जाता है तो वो पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं, ये भी समाज का ही एक हिस्सा हैं, जो कि एक शारीरिक त्रुटि के कारण, शारीरिक गलती के कारण ये इस स्थिति में आ गए हैं। ये कोई अभिशाप नहीं, ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक शारीरिक कष्ट है, शारीरिक गलती है, और उस गलती को दूर करने के उपाय विज्ञान ने खोज लिए हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री और पुरुष के बराबर सम्मान प्रदान करना होगा ट्रांसजेंडर समुदाय को, तब हम उनकी पहचान की समस्या से उनको छुटकारा दिला पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा इन 3 बातों को लेकर की गई, जिन पर स्त्री और पुरुष में से उनको विकल्प चुनने की बाध्यता की जाती है, और स्त्री और पुरुष के बराबर का सम्मान इस समुदाय को नहीं मिलता। इसलिए इनकी पहचान की समस्या बनी रहती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए नागरिकों, प्रशिक्षणार्थियों, आप ध्यान दें कि समाज को अपने से
इनको पृथक करके नहीं देखना है। नंबर 2, जो सम्मान हमने स्त्रियों को दे रखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमने स्त्रियों को सम्मान दे रखा है। हम पुरुष हैं, हमारे पास ऑप्शंस है कि हम पुरुषों को देवता के रूप में मानते हैं, स्त्रियों को देवी के रूप में मानते हैं। जो स्त्री अच्छे कार्य करती है वो देवी, जो पुरुष अच्छे कार्य करता है वो देवता। तो आप बताइए, ये भी स्त्री और पुरुष ही हैं, ये ना तो स्त्री की श्रेणी में ना पुरुष की में हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है शारीरिक गलती के कारण। ये एक जैविकीय क्रिया है जो भ्रूण के समय कोशिकाओं के विभाजन के कारण उत्पन्न हुई है। उसको हम मानव रचित या मानव की या ईश्वरीय प्रकोप ना मानकर, बल्कि ये माने कि ये एक शारीरिक कष्ट है जिसको दूर किया जा सकता है, तो ये भी हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए इनको हम अपने से दूर नहीं कर सकते। प्रशिक्षणार्थियों, इनकी समस्या का समाधान तभी होगा जब समाज जागरूक होकर इनको सहयोग प्रदान करेगा तब। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।